Now this is the next sum where we need to calculate beta, but beta of two companies. Two companies are given and we need to find out the beta of two companies. In the earlier sum हमें stock था, हमारे पास stock था और वो stock का risk कितना है वो find out करना था. In this sum we have a data for two companies and ये दो companies को हमें compare करना है market returns के साथ. Because what is beta? In beta हम अपने stock को किसके साथ comparison करते हैं with respect to market return. So we have a data for 4 years. See the years. Total years are 4 years. We have a return of company A Limited in the percentage form. We have a return of company B Limited again in the percentage form. And next we have a market return, that is RM. ये क्वेश्चन है, सिर्फ बोला है to calculate the beta. Let's start. As I told you earlier, steps will remains the same. कॉलम सेम होगा, बट यहाँ पर सिर्फ टू कंपनीज है तो हमें बोथ दी कंपनीज का डेटा ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है. सो फर्स्ट कॉलम विल बी योर ईयर कॉलम, सेकेंड विल बी रिटर्न ऑफ कंपनी ए लिमिटेड, रिटर्न ऑफ कंपनी बी लिमिटेड, मार्केट का रिटर्न. उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला आर कॉलम्स विल बी मेड. नाउ जस्ट सी द फॉर्मूला. हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए? वी वांट आर ए माइनस आर ए का मीन बराबर. व्हाट इज दिस? ए इज कंपनी, दिस ए मीन्स कंपनी ए. एंड नेक्स्ट वी वांट आर एम एंड आर एम का मीन. तो हमें ये टू कॉलम्स पहले करने पड़ेंगे, इजंट इट? तो पहले हमने कंपनी आर ए माइनस आर ए का मीन. सेम वे कंपनी बी है तो कंपनी बी का आर बी, रिटर्न ऑन कंपनी बी माइनस आर बी का मीन. थर्ड विल बी फॉर मार्केट आर एम माइनस आर एम का मीन. सो ये न्यूमरेटर में चाहिए, इसके लिए ये थ्री कॉलम्स हमने एड अप किए. नाउ नेक्स्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड? नेक्स्ट वी वांट सबमिशन ऑफ दिस टू कॉलम्स. ठीक है. सबमिशन इज एडिशन. यहाँ पर ये दोनों कॉलम्स को हमें मल्टीप्लाई करना है. वो वाले कॉलम्स आर ए माइनस आर ए का मीन, आर एम माइनस आर एम का मीन. सो हमें ये दो कॉलम्स चाहिए. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने कॉलम्स को नंबरिंग दिया है. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इफ यू डू इन द एग्जामिनेशन इट इज ओके, इफ यू डोंट डू तो उसके वजह से कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते. दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको पता चले कि आंसर किधर से आया है. तो जैसे ही कंपनी ए का कंपैरिजन मार्केट के साथ किया, वैसे ही कंपनी बी का कंपैरिजन भी मार्केट के साथ करेंगे. एंड फॉर द डिनोमिनेटर वी वांट आर एम माइनस आर एम बार का द स्क्वायर. तो ये वाला जो सेवेंथ कॉलम है उसका लास्ट में हमें स्क्वायर चाहिए. सो स्क्वायर चाहिए, इसके लिए मैंने 7 into 7 लिखा है. द सेम कॉलम का हमें अगर स्क्वायर चाहिए तो व्हेन वी मल्टीप्लाई ट्वाइस विद द नंबर वी गेट अ स्क्वायर. So let's start with a solution now. First 4 data, तो जो columns का data है वो तो as it is हम copy करेंगे. So just first write it down the years. We have how many years given with to us? 4 years. 1, 2, 3 and 4. Next है हमें return of company A Limited which is 20, 22, 20 and 18. सेम वे कंपनी बी के लिए लिखेंगे 16, 18, 20 and again 18. नाउ मार्केट रिटर्न हम सिर्फ कॉलम्स की जो इंफॉर्मेशन है वो अभी जॉट डाउन करें. Any doubt till here? फर्स्ट 4 कॉलम्स जो क्वेश्चन में था उसको यहाँ पर जॉट डाउन किया. दैट्स इट. ये वाले कॉलम में हमें क्या चाहिए? मीन. हमने मीन कैलकुलेट किया है अब तक? नो. सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी टू कैलकुलेट द मीन फर्स्ट. सो लेट्स कैलकुलेट द मीन. हाउ टू कैलकुलेट द मीन क्लास? टोटल डिवाइड बाय
number of years. So tell me the total of return of company A, that is second column. 80. 80. Fine. RB column का total 72. RM column का total 60. Fine. Total क्यों किया? Because we want the mean of these three columns. So चलो mean find out करते हैं पहले. Mean is RA and mean का क्या लगेगा? बार. 80 number of years are 4. This will be equal to how much? 20. Same way कंपनी बी का मीन फाइंड आउट करेंगे. टोटल इज 72 डिवाइडेड बाय 4. हाउ मच? 18. सेम वे फॉर RM. It is 60 divided by 4. 15. How much? 15. Any doubt till here? क्या किया है हमने? यहाँ तक सिर्फ मीन फाइंड आउट किया. Now what is the next step? RA minus RA का मीन. It means सेकेंड कॉलम का डेटा में से हमें RA का मीन माइनस करना है. See how? 20 minus 20 will be 0. 22 minus 22. 20 minus 20 again 0. And 18 minus 20 minus 2. Same way we will do it for company B. 16 minus 18 minus 2. 18 minus 18 0. 20 minus 18 how much? Plus 2 or minus 2? Plus 2. 18 minus 18 0. now next for RM column. 14 minus 15 minus 1. 16 minus 15 1. 18 minus 15 3. And 12 minus 15 minus 3. Any doubt till here? No? Fine. Coming to the next column. हमें कंपनी ए का कंपैरिजन किसके साथ करना है? मार्केट का. So column number 5 will be multiplied with column number 7. So anything multiplied by 0 will be 0. 2 into 1 0 into 3 minus 2 into minus 3 minus 6. बेटा no, minus minus plus हो जाता है in the case of multiplication. So 3 into 2 will be 6 over here. Now next we want total of the column. देखो formula में है submission. What is submission? Submission means total. So tell me the total of this column. 8. Same way company B के लिए करेंगे. So column number 6 will be multiplied with column number 7. Minus 2 into minus 1. This will be 0. 3 into 2 will be 6. And 0 into minus 3 will be 0. The total will be 8. हमने ये मिस्टेक कर दी थी कि हमने ये दो कॉलम्स लेना है. Here we used to take 6 and हमें 7 कॉलम लेना है. Now next part will be to take a square of column number 7. Minus 1 का square 1. 1 का square 1. 3 का square is minus 3 square. So total will be 20. Clear till here? Next,
अब फॉर्मूला में इसको प्लेस करना है. वी हैव अ डेटा ऑफ 2 कंपनीज, तो इसके लिए मुझे 2 टाइम्स फॉर्मूला लिखना पड़ा बीटा का, बिकॉज हम एक बार फॉर्मूला नहीं लिख सकते. इफ आई एम टेकिंग फॉर कंपनी आई नीड टू राइट इट डाउन ओवर हियर RA माइनस RA का मीन. अगर वो कंपनी बी है तो RB माइनस RB का मीन. सो आई कैन नॉट यूज वन फॉर्मूला टू सॉल्व द सम. 2 कंपनीज है तो दोनों कंपनीज का डिफरेंटली मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. फॉर्मूला रिमेन द सेम. यहाँ पर सिर्फ हम देखो सिक्योरिटीज या तो कंपनीज है तो उनका नाम चेंज करते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला रिमेन्स दी सेम. वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस. नाउ वी जस्ट हैव टू पुट द डेटा इन द फॉर्मूला. सबमिशन ऑफ RA माइनस RA का मीन, RM माइनस RM का मीन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है. कितना टोटल आया? How much? 8. So directly you have to write it down in the numerator 8. N minus 1 कितने years का डेटा दिया है? 4. 4 minus 1 is 3. Submission of RM minus RM mean का square, that is the last column which we did. कितना टोटल आया था लास्ट कॉलम का? 20. और हमने ऑलरेडी स्क्वायर करके सबमिशन किया है टोटल. सो डायरेक्टली यू हैव टू राइट इट डाउन ओवर हियर 20. क्लास अगर आप अच्छे से कॉलम बना रहे हो फिर तो इजी है, फिर सिर्फ फॉर्मूला में नंबर्स को प्लेस करना. अगेन n इज 4, 4 minus 1 is 3. ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 8 divided by 20 which will be equal to 0.4. तो हमें बीटा ऑफ कंपनी A मिला, that is 0.4. Same way let's do it for कंपनी B. कंपनी B का कितना आया था? 8 and RM minus RM का मीन का स्क्वायर इज 20. 8 डिवाइड बाय 20. अभी आप लोग बोलोगे मैम आपने n-1 क्यों नहीं लिखा? अल्टीमेटली n-1 इज गेटिंग कैंसल. एक वाले स्टेप में करके बताया कि कैसे अल्टीमेटली ये कैंसिल ही हो रहा है. तो नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली राइट इट. देखो यहाँ से n-1 यू कैंसिल इट अप. सो व्हाट विल बी द रिमेनिंग स्टफ? न्यूमरेटर डिवाइड बाय दिस. सो यू कैन डू लाइक दिस डायरेक्टली एज वेल. देखो दोनों कंपनी का सेम आ रहा है, मतलब दोनों कंपनी का जो रिस्क है वो क्या है? सेम है. बीटा इज द मेजर ऑफ सेंसिटिविटी. तो दोनों कंपनी का जो रिस्क है वो कितना आया? सेम आया. एंड विद दिस वी आर डन विद आवर सम. एनी डाउट टिल हियर? श्योर? नो डाउट. नाउ इन द सेम सम we are going to calculate expected return using measure of systematic risk. कहीं पर भी ये बोला है कि CAPM के थ्रू करना है? नहीं. तो कैसे पता चलेगा कि CAPM वाला फॉर्मूला यूज करना है? बाय द वर्ड expected return and that also by using systematic risk. What is systematic risk? बीटा. Now उसके लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें लगेगा एंड दैट इंफॉर्मेशन इज ऑफ अ RF. सो दे हैव गिवन वन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज हाउ मच? 10%. ठीक है. तो अब देखो बीटा कैलकुलेट कर लिया है हमने ऑलरेडी दोनों कंपनीज का. अब हमें दोनों कंपनीज का क्या कैलकुलेट करना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज CAPM. So let's go ahead. You have to write it down. Calculation of expected return using systematic risk जो question में दिया था. Beta, that is CAPM. And then you write it down its formula. Formula is expected return R is equal to risk-free return plus beta
ब्रैकेट में RM माइनस RF। अब हमारे पास सब इंफॉर्मेशन है, हमें सिर्फ प्लेस करना है। यूजुअली जब दो कंपनीज का डेटा होता है तो दोनों कंपनीज के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अलग अलग कैलकुलेट करना होता है, बट हमने ये वाले सम में ये देखा कि हमारा बीटा दोनों कंपनी का क्या आया, सेम आया। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही बार CAPM का करेंगे तो भी चलेगा। Why? Because beta is same, तो answer will remain the same. तो just for this sum we can write it down that RA, that is expected return for कंपनी A and कंपनी B दोनों सेम है इसके लिए। अदरवाइज यहाँ पर दोनों कंपनी के लिए हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ता। What is RF given in the question? 10%. So this will be 10 plus मेरा बीटा कितना आया कैलकुलेशन करने के बाद 0.4। RM कितना था? Let's see what was the RM given in the question. कितना था RM? 15. You have to take this वाला। हाँ देखो यहाँ से इंडिविजुअल RM हम नहीं ले सकते, इसके लिए हमेशा हम उसका क्या लेते हैं, मीन वाला RM we will be taking it off। तो मीन वाला RM is how much? 15 and risk free return is how much? 10। जो इधर लिखा वही यहाँ पर रिस्क फ्री रिटर्न में आएगा। एनी डाउट here? 10 प्लस बोर्ड मास सेज हमेशा पहले ब्रैकेट को ओपन करो। सो फर्स्ट ओपन दी ब्रैकेट, then do the multiplication and then addition। 0.4 into 5 comes to, तो ये कितना आया 12%। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना आएगा 12। सो वी आर एक्सपेक्टिंग 12% ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों कंपनी का बीटा सेम है, इसके लिए एक बार में हो गया, बट व्हेन टू कंपनीज का बीटा अलग आ रहा है तो ये आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। सी कंपनी का बीटा अलग तो ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? So like this in one sum they can ask you to calculate beta, at the same time they can even ask you to calculate expected return। कहीं पर भी word using CAPM नहीं आएगा। You need to think that this is through CAPM because risk free किस में आता है, risk free कौन से फॉर्मूला में आता है, CAPM के फॉर्मूला में ही आता है।